नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह अरोड़ा और टीएनटी हिंदी टेक में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड, आज हमारे पास में है एक बाल्ट्रा का इंडक्शन। इसमें एक दिक्कत क्या आ रही है, ये स्टार्ट नहीं हो रहा, मतलब कि चालू नहीं हो रहा। ये चालू क्यों नहीं हो रहा, क्या इसका स्विच खराब है या इसमें कोई और समस्या है? तो आज के इस वीडियो में यही देखने वाले हैं कि ये चालू क्यों नहीं हो रहा। और वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट 2 ऐसी बात इसी इंडक्शन से रिलेटेड जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आगे अब इन्हीं चीज़ों का ज़माना है और इन्हीं से ही हमें कमाना है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और सीखिए, और अंत में कीजिएगा इस वीडियो को लाइक, क्योंकि आपका लाइक ही मेरी मेहनत का फल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। टीएनटी हिंदी टेक। तो फ्रेंड, हम आ चुके हैं हमारे टेबल के ऊपर। तो मैं आपको बताता हूँ आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है। मैं इसे चालू करके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, ये चालू हो चुका है। यहाँ पे आपको लाइट दिख रही है, लेकिन इसमें ये जो स्टार्ट बटन है ना, ये काम नहीं कर रहा। बाकी कई सारे बटन जो है काम कर रहे हैं, आवाज़ आ रही है। ये देखिए, ये माइनस वाला भी काम नहीं कर रहा और प्लस वाला काम कर रहा है, लेकिन ये स्टार्ट बटन भी ऐसे ही काम कर रहा है। ये देखा, आप काम किया है स्टार्ट बटन और कई बार काम नहीं कर रहा। तो ये स्टार्ट बटन में और इस माइनस बटन में प्रॉब्लम है। बाकी सारे बटन जो है बिल्कुल ओके है। तो ये समस्या है इसके अंदर बटन की। वो है ये स्टार्ट बटन, मतलब ऑन ऑफ का बटन, और एक ये माइनस का बटन, जो टेम्परेचर कम ज़्यादा जो हम करते हैं अप डाउन, उसका बटन। तो ये 2 बटन में दिक्कत है। आखिर ये बटन क्यों ख़राब है, तो इसे हम खोल के देखते हैं कि इसमें वाकई ही कोई बटन ख़राब है या कोई और प्रॉब्लम है। तो ये हमने सारे पेज खोल लिए हैं और ये हमने इसमें निकाल दिया है। तो देखिए, यहाँ पे हमें कोई भी चीज़ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें इसमें सिर्फ ये स्टार्ट बटन और जो माइनस का बटन है वही चेक करना है। ये 2 बटन है, ये हमने खोल लिया, और इसमें ये वाला स्टार्ट का बटन है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है ऑन ऑफ का बटन, और यहाँ पे भी लिखा हुआ डाउन, मतलब ये प्रिंट किया हुआ है इस पीसीबी के ऊपर भी। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको कॉन्टिन्यूटी इसमें चेक करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे ये वाकई कॉन्टिन्यूटी आ रही है या नहीं आ रही है। यदि इसमें कोई कॉन्टिन्यूटी नहीं आ रही है तो हम ये स्विच चेंज करेंगे और ये स्विच नया लगा देंगे। तो हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए हमें यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी पे सेलेक्ट करना है, जिसमें बीप साउंड आता है। आप चाहो तो मल्टीमीटर से भी कर सकते हो, आप चाहो तो कॉन्टिन्यूटी टेस्टर से भी कर सकते हो। तो कॉन्टिन्यूटी हमें किस तरह से चेक करनी है ये मैं आपको समझा देता हूँ। जब आप इस तरह से पकड़ते हैं तो ये वाला कनेक्शन और ये वाला कनेक्शन, जब हम बटन दबाएंगे तो इनमें कॉन्टिन्यूटी आनी चाहिए। अगर आप इसे और इसे चेक करोगे तो इसमें कॉन्टिन्यूटी आएगा, चाहे बटन दबाओ या मत दबाओ। आपका कनेक्शन यहाँ से यहाँ आता है जब हम बटन दबाते हैं, चाहे ये यहाँ से यहाँ जाए या यहाँ से यहाँ आए, तो ये बटन दबाने के ऊपर कॉन्टिन्यूटी आती है। तो चलिए मैं आपको चेक करके बताता हूँ। ये मैं लगा रहा हूँ, लेकिन कोई कॉन्टिन्यूटी नहीं आ रही। और ऐसे लगा के चेक करते हैं, ऐसे भी कोई कॉन्टिन्यूटी नहीं आ रही। तो इसके बगल में ये वाला स्विच है, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए, इसमें कॉन्टिन्यूटी आ रही है। ये देखिए, यहाँ पे आ रही है कॉन्टिन्यूटी। इसका मतलब ये वाले स्विचों में भी प्रॉब्लम है। कई स्विच जो है इसके वाकई काम नहीं कर रहे। तो ऑन ऑफ के बटन में कोई कॉन्टिन्यूटी नहीं आ रही, और दबाने के बाद भी हमारा जो आवाज़ आती है बटन में, वह भी नहीं आ रही। और ये डाउन वाला बटन है, इसमें भी यही दिक्कत हो सकती है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें आ रही है कॉन्टिन्यूटी, इसमें आ रही है कॉन्टिन्यूटी, लेकिन फिर भी हम जो है इसे और इसे, इन दोनों को चेंज करेंगे। अब जैसा कि मैंने बताया कि ये वाले में और ये वाले में आप बिना बटन दबाए भी चेक करेंगे तो कॉन्टिन्यूटी आएगी। ये है हमारे पास में बटन, इसे बोलते हैं पुश बटन। तो चलिए मैं इस पुश बटन के ऊपर आपको यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी इसकी चेक कराता हूँ। ये मैंने इसमें बटन लगाया है। जैसा कि मैंने बताया है कि यहाँ से यहाँ तक आपको कॉन्टिन्यूटी डायरेक्ट मिलेगी, जैसा कि हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया है। ये यहाँ से यहाँ कॉन्टिन्यूटी आपको मिल रही है। ये देखिए, इन दोनों में भी यहाँ पे मिलेगी। अगर आप ऐसे और ऐसे देखोगे तो इसमें कोई कॉन्टिन्यूटी नहीं मिलेगी। इधर से इधर देखोगे तो कोई कॉन्टिन्यूटी नहीं मिलेगी। इधर से इधर तभी कॉन्टिन्यूटी मिलेगी जब आप इसका बटन दबाएंगे। ये देखिए, मैं दबा रहा हूँ, ये देखिए, ये आ गई कॉन्टिन्यूटी। और इसे रिप्लेस करके देखते हैं कि ये चालू होता है या नहीं होता। तो चलिए मैं इसे फटाफट रिप्लेस करता हूँ। इसे रिप्लेस करने के बाद में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ इसी इंडक्शन के अंदर, और इसी में नहीं, आप वो हर इंडक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए मैं इसे फटाफट चेंज करता हूँ। हमारी सोल्डरिंग मशीन गर्म हो चुकी है।
ये हमने बटन निकाला है और हमें ये बटन को इस तरह से लगाना है जिस तरह से ये नज़र आ रहा है। आप देख रहे हैं कि बटन का जो है इस तरह से पाँव है, ये जो निशान बने हुए हैं आपको इस तरह के निशान दिख रहे हैं, इसी तरह से एज इट इज़ हमें ये वाला बटन लगाना है। देखिए ये हमारे पास में बटन है, ये लाल हो या काला हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बटन दोनों ही सेम है। तो हमें भी ये इसी तरह से लगाना है, ये डिज़ाइन इस तरह से मिलता हुआ। ये देखिए ये मैं यहाँ पे इसे लगा देता हूँ और अब हम करेंगे इसके ऊपर शोल्डरिंग। शोल्डरिंग करने से पहले आपको इसके ऊपर ये पेस्ट लगा लेना है, शोल्डरिंग पेस्ट जो होता है, जिससे कि शोल्डरिंग जो है अच्छे से बैठे। ज़्यादा नहीं लगाना, आपको थोड़ा थोड़ा लगाना है जिससे कि आपका काम हो जाए। ये हमने दोनों जगह स्विच लगा दिया है और अब हम इसे शोल्डरिंग कर रहे हैं। तो ये देखिए ये हो चुकी है शोल्डरिंग, और ये जो आसपास जो शोल्डरिंग लग जाती है ये आपको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, वरना आपकी जो पीसीबी है इसका कनेक्शन आपस में टच हो गया तो ये पीसीबी भी ख़राब हो सकती है। अगर इस तरह से आपको नज़र आता है तो ये आपको साफ़ कर लेना है। और अब जो है हम इसे चालू करके एक बार चेक कर लेते हैं। मैं इसे ऐसे ही यहाँ पे लगा देता हूँ और ऐसे ही लगा के मैं इसे चालू करके देखता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसे चालू कर दिया है। अब मैं यहाँ पे स्टार्ट बटन मतलब ऑन करके देखता हूँ ये ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। आराम से ये देखिए ये ऑन हो गया और ये मैं इसे दबाता हूँ वापस, ये देखिए ये ऑफ़ भी हो गया है। तो बड़े आराम से काम कर रहा है ये। टेम्परेचर तब तक काम नहीं करेगा जब तक हम ऑन नहीं करेंगे। ये हमने ऑन किया और टेम्परेचर को हम कम ज़्यादा करके देखते हैं। नहीं होगा क्योंकि अभी इस पर E0 लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि जब तक हम इस पर कोई चीज़ नहीं रखेंगे तब तक ये काम नहीं करेगा। तो चलिए मैं इसे बंद कर दिया हूँ और अब मैं इसे यहाँ पे पैक कर देता हूँ और उसके बाद हम इसे चला के देखते हैं। आपने देखा है पंखे में एक आवाज़ आ रही है, ये देखिए। तो इस आवाज़ को सही करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीस लगा देंगे। ये देखिए ये यहाँ पे है, ग्रीस लगा देंगे। ग्रीस कैसे लगेगा, उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे आवाज़ नहीं आ रही है, ये देखिए। एक बार चालू करके चेक करते हैं आवाज़ आती है कि नहीं आती है। तो देखिए चालू हुआ लेकिन इसमें कोई आवाज़ नहीं आई। ये देखिए मैं इसे दबा के देखता हूँ। तो देखा आपने यहाँ पे जो है आवाज़ जो है वो कम हो चुकी है, लेकिन ज़्यादा स्पीड में चलने के बाद में आ रही है। चलिए अब मैं इसे फटाफट इसमें पैक कर देता हूँ। तो चलिए अब मैं इसको चालू करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए ये चालू हो चुका है लेकिन पंखे की आवाज़ नहीं आई। हो सकता है इसे चालू करने के बाद में थोड़ी सी आवाज़ आ जाए। ये देखिए पंखे की आवाज़ जो है बिल्कुल कम हो चुकी है और अब आई आवाज़ इसकी। ये मैं इसमें रखता हूँ तो ये चालू हो चुका है। मैं इसे डाउन करता हूँ, ये देखिए कम हो रहा है, ये टेम्परेचर कम ज़्यादा होने लगा है इसमें। तो ये पानी गर्म होना शुरू हो गया। तो देखा आपने यहाँ पे पानी गर्म होना शुरू हो गया और ये हमारा बटन जो है बिल्कुल अच्छे से काम करने लग गया। ये देखिए ये बंद हो चुका है, ये चालू हो चुका है, ये बंद हो चुका है। तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ये काम करने लग गया। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें एक ज़रूरी चीज़, जो ज़रूरी बात है वो मैंने आपको कहा था, जो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। वो देखिए ये, तो ये जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ये शीशा नहीं है, ये है आप जो किचन में या बाथरूम में जो मार्बल लगे हुए होते हैं, जो लगाते हैं हम मार्बल, ये इस साइज़ के 15 बाय 15 12 बाय 12 इंच के जो मार्बल होते हैं, ये वो लगा हुआ है। मतलब कि ये वो मार्बल है जिसे गर्म होने पर भी कोई असर नहीं होता, उस तरह का ये मार्बल है। आपको यकीन नहीं आ रहा होगा, ये देखिए पीछे से आपने देखा होगा कि मार्बल कैसा होता है, ये बिल्कुल उसी तरह से सीमेंट लगाने के बाद में ये दीवार पे चिपक जाता है। तो ये उस तरह का मार्बल है और ये पूरा मार्बल की ही शीट लगी हुई है। तो मैं यही दिखाना चाह रहा था आपको कि ये आप किसी भी इंडक्शन में अगर शीशा टूट जाता है तो आप इस तरह सा मार्बल भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन मार्बल का जो साइज़ है वो तकरीबन 4 से 5 mm का है, ये आपको ध्यान रखना है। 4 से 5 mm का मार्बल होना चाहिए। और मार्बल अगर आपका डिज़ाइन वाला हो तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन मार्बल ऐसा हो जिसे गर्म होने पे
कोई असर ना हो, जो नॉर्मल टेम्परेचर झेल सके। हालांकि आपको पता है कि कई मार्बल है जो धूप में भी हम दीवारों पे लगाते हैं लेकिन उनमें कुछ नहीं होता। तो मार्बल वैसे भी ख़राब नहीं होते, तो आप बिल्कुल आराम से 4 से 5 mm का मार्बल इसी साइज़ का, आपके इंडक्शन के साइज़ का कटवा के लगा सकते हो, डिजाइन वाला भी लगा सकते हो। और मार्बल जब आप चिपकाएं तो बिल्कुल बॉडी के साथ में सटा हुआ होना चाहिए, बिल्कुल गैप नहीं होना चाहिए। यदि मार्बल में या कोई शीशे में अगर आप लगाते हो उसमें गैप हो जाएगा तो आपका चाहे शीशा कितना भी महंगा हो, कितना भी बढ़िया हो, वो टूटेगा ही टूटेगा। इसलिए गैप नहीं होना चाहिए। जब आप इसमें सिलिकॉन लगाते हो अंदर की तरफ से, तो सिलिकॉन बिल्कुल पूरी तरह से लगाइए, और जब इसे वापस रखते हो तो इसके ऊपर एक वजनदार चीज़ रखिए ताकि ये चारों तरफ से चिपक जाए। ये देखिए चारों तरफ से इस तरह से चिपक जाए, बिल्कुल गैप नहीं होना चाहिए। यदि इसमें गैप होगा तो चाहे आप मार्बल लगाइए या कोई भी शीशा लगाइए, ये फूट जाएगा, तड़क जाएगा। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। और एक ज़रूरी बात, जब आपका इंडक्शन का कोई काम होता है, आप इसे चालू कर रहे हो, तो इसमें जो पंखा है वो चलता रहता है, आपने देखा होगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये चालू हो गया है, मैंने इसे चालू किया, अब इसमें पंखा चालू है। अब जैसे ही मैं इसे बंद करूँगा तो भी इसमें यह पंखा चालू है। तो उसका कारण ये होता है कि इसमें जो IGBT है वो गर्म होती है, उसकी हीट सिंक गर्म होती है, तो उसे ठंडा करने के लिए ये पंखा चालू होता है और ऑटोमेटिक ही थोड़ी देर के बाद में ये बंद हो जाता है। तो इस कंडीशन में हम कई बार क्या करते हैं कि ये स्विच बंद कर देते हैं, तो उस वजह से जो है हमारी IGBT जल्दी ठंडी नहीं हो पाती और वो ख़राब हो जाती है। तो इस तरह से इंडक्शन को इस्तेमाल नहीं करना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये 2 चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था वीडियो के लास्ट में। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड देखा आपने कि हमने इसे किस तरह से, इसका जो बटन था, जो ऑन ऑफ का बटन था, जो स्टार्ट का बटन था, वो ख़राब हो गया था, तो हमने इसे सही किया। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने बताई है वो बिल्कुल सही है। इस पर ये जो मार्बल लगा हुआ है, लेकिन वो 4 से 5 mm का होना चाहिए, जितना मोटा इसमें लग रहा है। तो उम्मीद है यहाँ पे सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, और उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा है। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन सके और यहाँ से कुछ सीख सके। देखिए सीखना ज़रूरी नहीं है, आज के टाइम पे नॉलेज रखना भी बहुत ज़रूरी है। और यदि आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करके बताइए, या आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पे भी उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। या आप मुझे कॉल करना चाहते हो तो आपको करना है ये कॉल मी फॉर का एप्लीकेशन डाउनलोड, इसे इंस्टॉल कीजिए अपने मोबाइल में और रजिस्ट्रेशन कीजिए, और उसके बाद में सर्च कीजिए ये वाली ID। इस ID के ज़रिए आप मुझे कॉल कर सकते हो, इंटरनेट कॉल नहीं, व्हाट्सएप कॉल नहीं, इन डायरेक्ट फ़ोन कॉल। ज़्यादा जानकारी के लिए आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके देख सकते हैं, और उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नया लेकर के, कुछ और इंटरेस्टिंग लेकर के। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा। जय हिंद।